बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। आज कल एक बहुत अहम मामले पर ज़ोर शोर से बहस हो रही है, वो है पेंडोरा पेपर्स। पेंडोरा पेपर्स के हवाले से जो तकरीबन ज़्यादातर लोग इस खुशी में थे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम सामने आएगा, उसकी जायदादों के हवाले से खोज लगेगा। वो असल में कुछ ज़मान पर के हवाले से किसी और बंदे का था, लेकिन सहाफ़ियों ने इस बात को जनाब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया। जब उसकी तहकीकात सामने आई तो पता चला वो कोई शख्सियत और थी। तो उस पर बात करते हैं जनाब कि वो क्या है, उसमें किन किन के नाम सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना के बहुत से अहम शख्सियात के नाम सामने आए हैं। आपको इस बात का तो इल्म है कि इसको सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी जो थी ग्रुप, उन्होंने इस पर काम किया है और ये सामने आया है। हालांकि उसका मकसद ये था कि जिन लोगों ने अपने मुल्क से दौलत इकट्ठी की, चोरी का पैसा इकट्ठी किया, ठगी का, करप्शन, कमीशन, किकबैक्स और वो दीगर ममालिक में ले गए, वहाँ जाकर उन्होंने जनाब किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए, रख दिए और उनको सेफ मनी बना दिया। तो वो ऐसे चीज़ें सामने आई हैं, पहले भी आती रही हैं। पाकिस्तान में जो कुछ होता आया है या हो रहा है वो आपके सामने है। जिस तरह पीछे ऑफशोर कंपनियों के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से भी मामलात उठाए गए थे। बहरहाल अब इसमें ये इतवार की शाम सामने आने वाले पेंडोरा पेपर्स में आने वाली दस्तावेज़ात में मुतअद्दिद ऐसी ऑफशोर कंपनियों के $1 मिलियन के ट्रस्ट के बारे में मालूम हुआ है जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी इशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अफराद की मलकियत है। सहाफ़ियों की तहकीकाती तंजीम इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ और इसके साथ ही मीडिया अदारों की तरफ से की जाने वाली इस तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक अहम इत्तेहादी समेत काबीना के 3 अरकान और इनके अहल खाना, पाकिस्तान के फ़ज़ाइया के साबिक़ सरबराह के अहल खाना समेत पाकिस्तान बरी फ़ौज के अहम ओहदों से रिटायर्ड होने वाले अफराद और इनके अहल खाना शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स दरअसल 14 ऑफशोर कंपनियों की ICIJ की लीक होने वाली तकरीबन 12 मिलियन खुफिया फाइलों पर मुश्तमिल है, जो दुनिया भर में मीडिया के इनके साथी अदारों से भी शेयर की गई हैं। ICIJ की तहकीक में इब्तदाई तौर पर सामने आने वाले नामों में वफाकी काबीना और हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान के अलावा मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर इसहाक़ डार के बेटे का भी नाम है। शौकत तरीन के हवाले से बात करते हैं तो इन दस्तावेज़ के मुताबिक इमरान खान के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और इनके अहल खाना 4 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। मालियाती मशीर तारक फवाद मलक, जिन्होंने इन कंपनियों से मुतल्लक़ कागज़ी कार्रवाई की थी, ICIJ को बताया कि ये कंपनियां तरीन ख़ानदान की तरफ से एक बैंक में सरमायाकारी के इरादे से बनाई गई थी, जिसके सऊदी कारोबारी राब्ते थे, लेकिन ये डील मुकम्मल नहीं हुई। शौकत तरीन माजी में पीपल पार्टी की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पाकिस्तान के मुकामी न्यूज़ चैनल को एक बयान में कहा कि पेंडोरा पेपर्स में नामजद इनकी ऑफशोर कंपनियां इस वक्त कायम की गई जब तारक फवाद मलक UAE की एक कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। शौकत तरीन ने कहा कि कंपनियों का कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला और ना ही कोई ट्रांजैक्शन हुई। बाद में जब इनका इरादा बदल गया तो फिर कंपनियां 2014 और 2015 के दरमियान बंद हो गई थी। इनका मज़ीद कहना था कि तारक बिन लादेन बड़े सऊदी सरमायाकार हैं और तारक फवाद मलक पर
UAE की तारक बिन लादेन कंपनी में काम करते थे। इस हवाले से ब्रॉडशीट केस के अहम किरदार तारक फुआद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरक़ वस्ता में के एक कंपनी से मुंसलिक थे जो शौकत तरीन के बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। इस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए इनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे। अब आते हैं जनाब मोनस इलाही, जो चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी रहे और अब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। मोनस इलाही भी वफाकी वज़ीर हैं। तो ICIJ का दावा है कि इन्हें पेंडोरा पेपर में शवाहिद मिले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही एक मुतनाज़ा कारोबारी सौदे से हासिल होने वाली रकम से एक खुफिया ऑफशोर ट्रस्ट में सरमायाकारी का इरादा रखते थे। इनका कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मोनस इलाही सन 2007 में अपने ख़ानदान की फालिया शुगर मिल की ज़मीन की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से सरमायाकारी करना चाहते थे। इलाही ख़ानदान के तर्जमान ने ICIJ के मीडिया पार्टनर को बताया कि सियासी इंतकाम और डेटा की गलत तशरीह पर बुरी नीयत से दस्तावेज में फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इनके ख़ानदान के असासे कानून के मुताबिक डिक्लेयर किए गए हैं। BBC ने मोनस इलाही का रद्द-ए-अमल जानने के लिए एक से ज़्यादा बार इनसे रब्ते की कोशिश की, लेकिन उनके स्टाफ ने कहा मसरूफ़ है। मुकामी मीडिया पर जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक चौधरी ख़ानदान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि तमाम असासे डिक्लेयर हैं और इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो जनाब आप आते हैं फैसल वाडा। फैसल वाडा अक्सर ख़बरों की ज़िंत बनते रहते हैं और वो जनाब तहरीक इंसाफ के लगता है लाडले भी हैं, बहुत बड़ा बोल जाते हैं। और जब वो MN थे तो जाली संद वगैरह के सिलसिले में वहाँ उनको जनाब था कि मुझे निकाला जाएगा, तो पार्टी ने उन्हें सेनेट का मेंबर बनवा दिया। अब जनाब वो बतौर सेनेट मेंबर काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में ICIJ के मुताबिक पेंडोरा पेपर से मालूम होता है कि इमरान खान की जमात के सेनेटर और आबी वसाइल के साबिक वज़ीर फैसल वाडा ने सन 2012 में बरतानिया की प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी। पेंडोरा पेपर के बारे में ICIJ से अपने रद्द-ए-अमल में फैसल वाडा ने कहा कि उन्होंने अपने नाम तमाम असासे पाकिस्तान टैक्स हकाम के सामने डिक्लेयर किए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान शहबाज गुल ने ICIJ को बताया कि इमरान खान ने अपनी काबीना के तमाम गैर मुंतखब अरकान के लिए अपने तमाम असासे डिक्लेयर करना लाजमी करार दिया है और यह हदायत पाकिस्तान कवानीन में अरकान कौमी असम्बली के लिए दर्ज तकाज़ों के अलावा है। फैसल वाडा ने सहाफ़ियों से इस हवाले से कोई बात नहीं की। तो जनाब खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से है, उन्होंने सहाफ़ियों की जो टीम बनाई गई थी उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान के एक वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई और बिज़नेस पार्टनर ने एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए साल 2018 में लंदन के इलाके चेल्सी में $1 मिलियन की एक प्रॉपर्टी अपनी ज़ईफ़ वालदा के नाम मुंतकिल की। BBC ने खुसरो बख्तियार से इनके रद्द-ए-अमल के बारे में राब्ते की कोशिश की, लेकिन बात नहीं की। किसी ने भी BBC तक ख़ास तौर पर किसी ने बात ही नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तर्जुमान शहबाज गुल ही आते हैं बार बार। उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार से इनकी बात हुई है। इनका कहना है कि अगर इनके भाई की ऑफशोर कंपनी है तो वो डिक्लेयर होगी। इससे पहले ICIJ को अपने रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ मुल्की अदालत से जो तहकीक की थी वो बेबुनियाद इल्ज़ामात मबनी थी, ना ही किसी बाकायदा शिकायत में तब्दील हो सकती हैं। यह हैं जी वकार मसूद खान, इमरान खान के साबिक मशीर बराए ख़जाना और रेवेन्यू वकार मसूद का बेटा BVI में एक ऑफशोर कंपनी में हिस्सादार है। वकार मसूद ने अगस्त सन 2021 में पॉलिसी इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। वकार मसूद खान ने सहाफ़ियों को अपने रद्द-ए-अमल में कहा था कि इन्हें अपने बेटे की कंपनी के बारे में मालूमात नहीं है कि वो क्या करती है। उन्होंने कहा कि इनका बेटा सादा ज़िंदगी गुजारता है और माली तौर पर खुद मुख्तियार है।
راجہ نادر پرویز پنڈورا پیپر میں انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ماضی میں مسلم نواز کے ساتھ وابستگی رکھنے والے میجر ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز انٹرنیشنل فائنانسنگ اینڈ ایکوائپمنٹ لمیٹڈ نامی کمپنی کے مالک ہیں، جو کہ ایک وی آئی آر رجسٹرڈ کمپنی ہے۔ اس ICIJ کے مطابق انہوں نے جو ریکارڈ دیکھے، ان کے مطابق راجہ نادر پرویز نے سن 2003 میں کمپنی میں اپنے شیئر ایک ٹرسٹ کو منتقل کر دیے جو کئی آف شور کمپنیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ لو جناب، یہ تو ہے جناب، باری باری آ رہے ہیں۔ اب علی ڈار صاحب ہیں، علی ڈار صاحب کے بھی حالات ایسے ہی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ سخت سے اس کے بعد کا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل بات نہیں ہے، اگر خواہش کے بعد میں سیٹل ہوں، الحمدللہ حق حلال کا کاروبار کر رہا ہوں اور کما کھا رہا ہوں۔ علاوہ دستاویز مسلم لیگ نون کے رہنما اور پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈار کے بیٹے علی ڈار کی کمپنیوں کا بھی ذکر ہے۔ علی ڈار پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد بھی ہیں۔ علی ڈار سوشل میڈیا پر ICIJ کو لکھے گئے جوابی خط کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کمپنیز بالکل قانونی تھی اور قانونی مقاصد کے لیے ہی بنائی گئی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ گریجویشن کے بعد متحدہ عرب امارات مقیم ہے اور وہیں کاروبار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، میں یہاں کا ہوں ہی نہیں۔ اور اہم بات جو ہے علیم خان کے حوالے سے، علیم خان کا بھی نام پنڈورا پیپر میں شامل ہے۔ انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ میں کمپنی قائم کی۔ عبدالعلیم خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں، پورا کمپنی 15 برس سے ان اعلان شدہ ساسوں کا حصہ ہے جو FBI اور الیکشن کمیشن کو فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ تو انہوں نے جناب بیان دے دیا۔ سیاسی شخصیات کے علاوہ پاکستان کے مسلح افواج کے سابق اعلیٰ افسران اور ان کے اہل خانہ کے نام بھی پنڈورا پیپر میں سامنے آئے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم صاحب ہیں، کوئی احمد خٹک اور عمر خٹک صاحب ہیں، اور جناب مطلب یہ بڑی کہانیاں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں شرم و حیا دے ان لوگوں کو، یہ کماتے بھی یہاں سے ہیں، کھاتے بھی یہاں سے ہیں، لوٹتے بھی یہاں سے ہیں اور رکھتے باہر ہیں۔ اس حوالے سے جناب جو ہی پنڈورا پیپر میں پاکستانی سیاستدان اور فوجی افسران کے اہل خانہ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تو عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پنڈورا پیپر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کے نتیجے میں اگر کچھ غلط ثابت ہوتا ہے تو ان افراد کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ ٹویٹر پر اپنے سلسلہ وار پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس چوری اور بدعنوانی سے جمع کر کے منی لانڈرنگ کے سارے بیرون ملک ٹھکانے لگائی جانے والی شرافیہ کی نجائز دولت بے نقاب کرنے والا پنڈورا پیپرز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میری حکومت اپنے ان تمام شہریوں کی پڑتال کرے گی جن کے نام پنڈورا پیپر میں آئے ہیں، اور اگر کچھ غلط ثابت ہوا تو ہم مناسب کارروائی عمل میں لائیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا، اصل میں جب زمان پارک کا نام آیا تھا تو جو پاکستان کے صحافی اس میں کام کرتے، خاص طور پر جناب پوری دنیا کے جو صحافی وہ عمران خان کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بڑی خبر بننے والی ہے، تو انہوں نے بڑا زور و شور سے پیپرز کو کھنگالا۔ اگر کہیں نام نکل آتا عمران خان صاحب کا تو جو ہوتا تو جو بھی ہے کارروائی قانونی جو بھی ہوتی پھرے گی، لیکن عوام کا اعتماد ٹوٹ جانا تھا، اور اعتماد جب ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی نہیں بنتا۔ تو عمران خان اس حوالے سے خوش قسمت رہے ہیں، ابھی تک ان کا نام سامنے نہیں آیا، اور یہ بڑی بات ہے، بڑی ہی بات ہے۔ تو آج کی جو ہے یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں جناب، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ یہ تھی پنڈورا باکس کے بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں، مزید آ رہے ہیں، جو کہ سب نے اپنا بیان تو دینا ہوتا ہے نا جی، کہ میں نہیں ہوں جی، میرے ڈکلیئر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ تو آگے پتہ چلے گا کہ کون کون کیا کیا اور کتنے جناب انہوں نے ٹیکے لگائے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی۔